हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जियोग्राफी सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं, उसी का आज हम थर्ड लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हम बात करेंगे भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। उसके साथ साथ भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला एवं मध्य दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम भारत की संपूर्ण भूभाग की बात करें तो 29.3% पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। अब दोस्तों, हम भारत के पर्वतों की श्रृंखलाओं के बारे में देख लेते हैं। भारत की पर्वत श्रृंखला मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मध्य एवं उसी के साथ दक्षिणी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, अब हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला एवं मध्य दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ी विशेषता को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालयी पर्वत युवा एवं विश्व का नया मूलधार पर्वत है। अब दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रेणी को दो भागों में हम पढ़ेंगे। पहला आयु के आधार पर, दूसरा है नदियों के आधार पर। दोस्तों, है ना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों, हम इन तीनों जो आयु के आधार पर हिमालय हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बृहद हिमालय के बारे में जानते हैं। बृहद हिमालय को मान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी का सबसे प्राचीन है ना दोस्तों। इसी के साथ इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट बृहद हिमालय का हिस्सा है। ये नेपाल में पड़ता है, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है सागर माथा, है ना दोस्तों। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो हम आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल आप समझते हुए चलना और आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखना और याद हो जाएगा। एक दो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है लघु हिमालय। ये बृहद हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। दोस्तों, ये आपको आयु के आधार पर 3 पॉइंटों के बारे में हम विशेषता भी बताई है। पहला हमने बात की है बृहद हिमालय, दूसरा शिवालिक हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नदियों के आधार पर 4 भागों में हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं को बांटा गया है। तो पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय, है ना दोस्तों। अब हम इन सभी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सतलज एवं सिंध नदी के बीच स्थित हिमालयी पर्वत को पंजाब हिमालय एवं कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई सभी हिमालयी क्षेत्र से सबसे अधिक है। अब दोस्तों, पंजाब हिमालय क्षेत्र में निम्न प्रकार की श्रेणियां भी पाई जाती हैं। अब दोस्तों, इसी के अंदर और हम जान लेते हैं बारीकी से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना दोस्तों। तो पंजाब हिमालय में लगभग 6 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। तो पहली है काराकोरम श्रेणी, इसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, है ना दोस्तों, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी एवं अंत में है शिवालिक पर्वत श्रेणी, है ना दोस्तों। अब इनके बारे में थोड़ी हम मतलब विशेषता के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो केटू गार्डवेन है, इसी श्रेणी पर स्थित है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है ना दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत श्रेणी के बारे में। लद्दाख पर्वत श्रेणी को लाख दर्रों का घर भी कहा जाता है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो राग पोश
डोसी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में। ये पंजाब हिमालय में स्थित है। सिंध नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। भारत का सबसे ठंडा स्थान जो द्रास है JNK में पड़ता है दोस्तों, वो जास्कर श्रेणी में ही पड़ता है दोस्तों। शेषनाग झील है वो भी यहीं पर पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में। यह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं धौलाधर पर्वत श्रेणी। कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है दोस्तों। इसके बाद आगे है शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान के फूल से केसर को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लें आप। टेथिस सागर को हिमालय का पालनहार कहा जाता है दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मैंने क्लियर करवा दिया है दोस्तों। अभी हमने बात की पंजाब हिमालय के बारे में। अब अगला पॉइंट है कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय की विशेषता को जान लेते हैं। तो दोस्तों कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यह हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है ना दोस्तों। उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों। अब हमने अभी तक बात की है पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय के बारे में। अब दोस्तों तीसरा हमारा नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। काली एवं तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। इसके बाद यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो माउंटेन एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस हिमालयी क्षेत्र में धौलाधर, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों। सिक्किम और नेपाल में स्थित है। तीसरी है नंदा देवी। इसके बाद दोस्तों अब हम असम हिमालय को देख लेते हैं। तो दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैले हुए हिमालयी क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होता है, जिसके पिघलने से के चलते नदियां हमेशा बहती रहती हैं। के बाद दोस्तों देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालयी क्षेत्र का विस्तार नहीं है, बल्कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत चोटियों के क्रम को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार बने भी हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो पहले स्थान पर आता है नामचा पर्वत, है ना। उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, है ना दोस्तों। ये हमारा क्रम है। तो आज दोस्तों हम थोड़ा पटकाई पर्वत श्रृंखला के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत श्रृंखला से बहुत ही कम है। ये श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है ना दोस्तों। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पटकाई बुम, है ना। उसके बाद है गारो खासी जयंतियाँ। उसके बाद है तीसरी लोसाई की पहाड़ी, है ना दोस्तों। जो दोस्तों दूसरे नंबर पे है गारो खासी जयंतियाँ, इसको शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक पॉइंट नोट डाउन बनाकर आप लिख लें कि नागा पहाड़ियाँ जो पूर्व में नागालैंड में पड़ती हैं, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तरी पर्वत श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे मध्य और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के बारे में, है ना दोस्तों। यहाँ पर कई पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में दोस्तों, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है ना दोस्तों। इसके बाद ये पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसकी आयु 570 मिलियन वर्ष पुरानी है ना।
इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में पड़ती है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में, है ना दोस्तों। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी और मोटेदार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड में फैली हुई है। सर्वोच्च चोटी कालूना है दोस्तों। एमपी और यूपी में फैले हुए कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तथा एमपी और यूपी की सीमा पर फैले हुए कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा झारखंड में है ना, उसको हम पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ ये जैन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का हिस्सा है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव पर्वत पर पड़ती है ना दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। पश्चिम में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों। इसके बाद एमपी में महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तथा पूर्व में जो छत्तीसगढ़ में स्थित है उसे हम मैकाली पर्वत के नाम से जानते हैं तथा मैकाली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है ना दोस्तों। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में। ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है ना। अब थोड़ा अन्य पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी तथा भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं, है ना। अब नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में देखते हैं। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर और फैली हुई है ना। जावदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, है ना, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसे हम नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो इसी पहाड़ी पर ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है ना। और दोस्तों, जो डेडा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। यहीं पर डोडा नामक जनजाति निवास करती है। अब दोस्तों थोड़ा हम अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी कहा जाता है, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अब दोस्तों थोड़ा अन्य पहाड़ियों को और देख लेते हैं। तो कार्बन पहाड़ियाँ, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ये केरल तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं, है ना, एवं भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। कार्बन पहाड़ियाँ इलायची के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, इसलिए इलायची पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है ना। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है ना, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनामुदी है ना। अब दोस्तों सेवराय की पहाड़ी देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में विस्तृत 50 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए क्षेत्र को सेवराय की पहाड़ी कहा जाता है ना। उसके बाद नामचा बरवा, है ना, भारत की अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, उसे नामचा बरवा कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम नारचो है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। दोस्तों हमने आप सभी को मैप के थ्रू एवं थ्योरी के थ्रू सभी पॉइंट को क्लियर कराने की कोशिश की है ना दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।